नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, भयंकर स्थिति बन गई है देश के अंदर। एक तरफ संसद नहीं चल रही है, संसद पे भारी दबाव दोनों तरफ से है। और दूसरी तरफ कल रात में प्रसार भारती जो हमारे खास वो है, प्रसार भारती के निदेशक नवनीत कुमार सहगल ने इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, इस्तीफा कोई ऐसे ही तो नहीं देता है, कोई ना कोई वजह रही होगी, हालांकि उसमें बताया नहीं गया है अभी तक कोई वजह। और रात को 12:30 बजे 11 बजे, इसका मतलब कोई न कोई बहुत ही ज़बरदस्त डैमेजिंग बात है, इसलिए उन्होंने इस्तीफ़ा दिया या उनसे इस्तीफ़ा ले लिया, ये अभी स्पष्ट नहीं है। और इधर पीएमओ ऑफिस से हिरेन जोशी जो प्रधानमंत्री के नाक कान आँख सब कुछ हुआ करते थे, और जो आईटी सेल और संचार के मतलब ये संचार क्या मतलब माध्यम जितने भी मीडिया थे उन सब का कंट्रोल करते थे, उनको अचानक हटा दिया। तो उनको क्यों हटाया अचानक, ये भी बड़ा विषय है और बहुत ही आश्चर्यजनक विषय है। और इनको मतलब प्रसार भारती से इस्तीफ़ा क्यों दिया, वो भी एक बड़ी वजह है। और भी कई कारण रहे होंगे, कई चीज़ें और हुई होगी जो हमें अभी तक मालूम नहीं है या अभी तक आई नहीं है। आप सोचिए कि कितनी स्थिति कितनी भयंकर है। दोस्तों, मैं आगे बात करूं उसके पहले मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, मित्रों को भेजें, परिजनों को भेजें और सोशल ग्रुप्स में डालें। दोस्तों, आप जितना लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे उतना ही हमारा प्रोत्साहन बढ़ेगा और हम नए नए विषय पर बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि देश की भयंकर स्थिति है। और ये इसलिए नहीं है कि कोई विपक्षी लोग आरोप लगा रहे हैं या संसद नहीं चलने दे रहे हैं। ये तो एक इशू है ही है कि लोकतंत्र में अगर संसद नहीं चलती है, लोकतंत्र में अगर संसद में जनहित में बात नहीं होती है, जनहित के मुद्दे नहीं उठाए जाते हैं, और जनहित के मुद्दे उठाने वाले को ड्रामेबाज कहा जाता है या ड्रामा करना कहा जाता है, तो ये बड़ा सवाल है लोकतंत्र के ऊपर, प्रश्न चिन्ह है ही। लेकिन दोस्तों, इधर हम ये सुन रहे थे कि जीडीपी 8.2% हो गया है इस बार। सबसे जो मतलब कोई जिसकी संभावना नहीं थी, जिसकी अपेक्षा नहीं थी, उतना अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। लेकिन दूसरी ओर रुपया दोस्तों रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहा है और अपने रिकॉर्ड को खुद ही तोड़ रहा है। आज जो है वो 90 से पार हो गया है। डॉलर, $1 का मतलब 90 रुपये में आपको 90 रुपये से भी ज़्यादा देने पड़ेंगे $1 खरीदना है तो, अमेरिका का डॉलर। और सारा व्यापार, विदेश व्यापार लगभग सभी डॉलर में ही होता है, इसलिए डॉलर तो चाहिए ही। तो ये आपकी स्थिति है। और दूसरा देखिए आप, प्रधानमंत्री कार्यालय में इतना ज़बरदस्त भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। और नरेंद्र मोदी के आँख कान नाक कहे जाने वाले डॉक्टर हिरेन जोशी, जो गुजरात में नरेंद्र मोदी के सीएमओ कार्यालय में भी नियुक्त थे, और जब प्रधानमंत्री बन गए तो उनको यहाँ प्रधानमंत्री
ने पीएमओ कार्यालय में बना दिया, उन्होंने उनको हटा दिया गया है, उनको अपने पद से हटा दिया गया है, उनका स्थानांतरण शायद और पीएमओ ऑफिस से हटा दिया। और प्रसार भारती के चेयरमैन निदेशक नवनीत कुमार सहगल रातों रात के 11-12 बजे करीब इस्तीफा दे दिया। ऐसा क्या हो रहा है? क्या मतलब देश में ऐसी क्या आपात स्थितियां पैदा हो गई है कि एक अफसर जो इतना विश्वसनीय था उसको पीएमओ छुड़वा दिया, उसको छोड़ना पड़ा, और नवनीत कुमार सहगल को रात के 11-12 बजे इस्तीफा देना पड़ा। तो ये कुछ न कुछ गड़बड़ है। यूं ही कोई इस्तीफा नहीं देता है या यूं ही किसी को हटाया नहीं जाता, जरूर कोई विशेष राज छुपे हैं इस इस्तीफे के पीछे। दोस्तों, भारत सरकार एक और बैकफुट पे है। एक और जगह संचार भारती ने आदेश निकाला था कि संचार साथी एक ऐप है, वो अब जितने भी मोबाइल फ़ोन बनेंगे भारत में बिकेंगे, चाहे वो आईफोन हो चाहे एंड्रॉयड हो, सभी में ये संचार साथी ऐप इंस्टॉल करके ही से ही बिकेंगे। बिना इसके इंस्टॉल किए कोई मोबाइल नहीं बिकेंगे। लेकिन बाद में इसमें थोड़ा सा संशोधन हुआ कि नहीं, ये जो मतलब इसमें इंस्टॉल तो होंगे लेकिन कोई चाहे तो हटा सकता है, कोई चाहे तो रख सकता है। लेकिन बाद में और इसमें संशोधन हुआ कि नहीं, ये इच्छा ऐच्छिक है इसको रखना, और बाद में इस सरकार बिल्कुल बैकफुट पे आ गई और उनको उस ऐप को आदेश आ गया कि वो इंस्टॉल नहीं करेंगे। अब ये कहा जा रहा है कि संचार ऐप से सरकार जो है लोगों की निजता को ख़त्म करना चाहती थी और सरकार बेडरूम तक पहुंचना चाहती है लोगों के, इसलिए ये संचार ऐप लाया गया। हालांकि उनका कहना तो कुछ और है कि भी हम तो इसको मतलब, लेकिन कुल मिलाकर के बात यह है कि कोई न कोई बहुत बड़ी साजिश षड्यंत्र चल रहा है देश के साथ, देश के अंदर, पीएम ऑफिस में, पीएम ऑफिस के बाहर, कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है। खैर, हम वापस पीएम ऑफिस की तरफ आते हैं। पीएम ऑफिस के अधिकारी हिरेन जोशी पर कहा जाता है कि उन्होंने मीडिया हाउस को बहुत दबा कर रखा हुआ था और वे धमकियां भी देते थे और चेतावनी भी। वे मीडिया हाउस पर सुपर संपादक बने हुए थे, क्योंकि वही तय करते थे कि कौन से चैनल पर आज किस विषय पर बहस होगी, कौन कौन सी खबरें दिखाई जाएगी, और उन विषयों में जो बहस होगी उनमें कौन एंकर होगा और कौन अतिथि होंगे। सारे के सारी बातें वो पीएमओ ऑफिस से तय करते थे। जैसे अभी तक तो हम ये आरोप लगा रहे थे कि भाई पीएमओ ऑफिस ने सबको दबा रखा है, कब्जे कर रखा है, मतलब प्रधानमंत्री ने। लेकिन अब तो ये खुल के सामने आ गई बात कि पीएमओ ऑफिस ही तय करता है कि आज किस पे बात होगी। और इसीलिए आप देखिए दोस्तों कि सबसे ज़्यादा बात हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, कभी मथुरा काशी, और कभी जो है हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने लग जाते हैं और उस पर बहस होती है। और बहस वैसे ही होती है जैसे मतलब सरकार चाहती है। तो ये जो सारा काम था, ये हिरेन जोशी कर रहे थे। और जो मीडिया हाउस इस बात को नहीं मानता था उसको वो धमकी देते थे, चेतावनी देते थे कि हम तुमको देख लेंगे, निपट लेंगे, या उसके विज्ञापन रोक देते थे। मतलब किसी न किसी तरह से उसको पेनलाइज करते थे और उसको मानने के लिए बाध्य करते थे।
तो ये मतलब लोकतंत्र के ऊपर तो बड़ा हमला है ये। मतलब लोकतंत्र में अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को इस तरह से दबा दिया जाए सुपर संपादक बन करके, तो ये तो बहुत ही चिंताजनक बात है। और दोस्तों, ये हिरेन जोशी की इतना भर से नहीं हटाए गए। उन पर आरोप है कि पीएमओ ऑफिस में बैठकर वो अपना व्यापार भी चला रहे थे। पीएमओ के दबाव में वे दुबई की किसी एक बेटिंग ऐप कंपनी से जुड़े हुए थे। और मतलब ये कि पीएमओ ऑफिस में बैठ करके वो सट्टेबाजी करवा रहे थे, सट्टा के खेल कर रहे थे और उससे रुपया कमा रहे थे। उन पर यह भी आरोप है कि ये जो महादेव ऐप का जो खेल हुआ हिंदुस्तान के अंदर, और जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल को भी फंसाया गया और भी कई लोगों को फंसाया गया उसमें, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल को फंसाया और उनकी छवि को धूमिल किया। ये सारा काम हिरेन जोशी, डॉक्टर हिरेन जोशी के ने किया, ये करवाया। अब इस तरह से अगर आप किसी की छवि बिगाड़ देंगे और उसको जो है फिर हरवा देंगे, तो फिर लोकतंत्र क्या रहा? ये तो लोकतंत्र पे पूरा हमला है। और यही बात न केवल बघेल के साथ हुई, पर सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में भिजवाने का षड्यंत्र भी कहते हैं कि हिरेन जोशी ने ही किया। केजरीवाल पर भी जो आरोप लगाए गए और षड्यंत्र करके उनको जेल में भेजा गया, ये भी हिरेन जोशी का ही काम था। अब ये सारी चीज़ें आरोप हैं, कोई पुख्ता बात नहीं है। हम ये पहले से मतलब साफ कर देते हैं कि ये सारे सूत्रों के द्वारा लगाए गए आरोप हैं, लेकिन कहीं न कहीं इसमें सत्यता है, इसीलिए उसको हटाया गया। नहीं तो नरेंद्र मोदी के राज में तो किसी को हटाते ही नहीं है। बहुत सारे आरोप हेमंत विश्व शर्मा पर भी लग रहे हैं, बहुत सारे आरोप आपके अमित शाह पे भी लग रहे हैं, लेकिन उनको नहीं हटाया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि कोई न कोई सत्यता इन आरोपों में है। और ये भी आरोप है उनके ऊपर कि हरियाणा के किसी उद्योगपति से राज्यसभा में भेजने के लिए 30 करोड़ रुपए की मांग की थी। अब वो कितने मिले नहीं मिले, उनको टिकट दिया नहीं दिया, ये सब जांच का विषय है। अगर सरकार इस पे जांच कराएगी, जो कि नहीं कराएगी, हमें मालूम है कि वो नहीं कराएगी, अगर वो जांच कराए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि सरकार जांच नहीं कराएगी, इसलिए कि पुलवामा जैसे मामले में और पहलगांव जैसे आतंकी मामलों में भी सरकार ने जांच नहीं करवाई, उरी और पठानकोट की भी जांच नहीं करवाई, तो ये हिरेन जोशी की जांच कैसे करवाएंगे? हिरेन जोशी की जांच करवाते हैं तो नरेंद्र मोदी स्वयं फंस जाते हैं। इसलिए इसकी जांच तो नहीं होगी, लेकिन अगर जांच हो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कथित लेन देन हुआ है दोस्तों। कुछ मीडिया हाउस को अवैध फंडिंग के नेटवर्क में जोड़ने के भी आरोप हैं। आईटी कंपनियों को के ठेकों में गंभीर अनियमितता के आरोप भी लगे हैं। जांच होने पर पता लगेगा कि इन आरोपों की में कितनी सत्यता है, लेकिन जांच होगी तब ना। लेकिन कुछ बात तो है, और बिना जांच किए ही कुछ आरोप तो सिद्ध हो ही गए हैं, क्योंकि उनको हटाया गया।
अगर आरोपों में दम नहीं होता तो उनको पीएमओ ऑफिस से नहीं हटाते, हिरेन जोशी को नहीं हटाते। पीएमओ की छवि दागदार बन रही थी। गेमिंग ऐप से सट्टा बाजार का संचालन पीएमओ कार्यालय से हो रहा था। ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है। आरोप इतने बड़े थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते थे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा की छवि पर सीधा डेंट है, धब्बा है सीधा। डेंट मतलब मोच। क्योंकि ये बातें सब बेमानी हो जाती है जब पीएमओ के अधिकारी सवालों के घेरे में हो। मीडिया हाउस को दबाना और सीधे सीधा लोकतंत्र पर हमला है। तो दोस्तों ये हिरेन जोशी को जो डॉक्टर हिरेन जोशी को जो पीएमओ से एकदम से हटाया गया, अचानक हटाया गया, और सहगल ने जो इस्तीफा दिया प्रसार भारती के चेयरमैन ने, और डॉलर का जो रुपया गिर रहा है, इन सब चीज़ों को जोड़ करके अगर हम आप देखते हैं तो लगता है कि हमारी स्थिति बहुत ही भयंकर रूप से खराब है। चाहे हम बिहार का चुनाव जीत गए हों, मतलब भाजपा जीत गई हो, प्रधानमंत्री जीत गए हों बिहार के चुनाव में, लेकिन बिहार में भी बहुत सारी गड़बड़ अभी तक भी हो रही है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी भेजें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।